हेलो एवरीवन, आज है 1 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेली सर्विस के बारे में। देखिए, टाटा टेली सर्विस का जो शेयर है आज 5% का अपर सर्किट लगा चुका है और आज बाजार जो है ना वो अच्छे मूड में भी है। ठीक है, कई सारे शेयर्स जो पिछले कुछ दिनों से लगातार पिट रहे थे आज भागते हुए नजर आए हैं। उनमें से एक टाटा टेली सर्विस भी है। 5% की तेजी हमें यहां पर देखने को मिली है। 58-59 रुपीज पे पहुंच चुका है और डेफिनेटली स्टूडियो में हम बात भी करेंगे कि भैया क्या पोजीशन यहां पर बन सकती है, लॉन्ग टर्म के लिए भी बनेगी भी कि नहीं, या फिर ये शॉर्ट टर्म में एक मौका होगा। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 5% की तेजी, 58-59 रुपीज का शेयर। और एक महीने में अगर आप देखो तो हालत उतनी अच्छी नहीं थी, पिटाई बहुत ज्यादा हुई है इसकी। आप देखो तो भैया, रिपोर्ट अदानी की आई लेकिन ये भी टूट रहा था। 26% से ज्यादा टूट चुका है और एक्चुअली में जो तेजी आई वो पिछले 2 दिनों से 5-5% की तेजी आई है, वरना एक्चुअली में ये 53 रुपीज तक गया था। 80 रुपए से टूटकर 53 पर आया। पिछले 2 दिनों से 5-5% की तेजी दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि इस 2 दिनों की तेजी पर भरोसा करे कि नहीं, क्योंकि बीच में एक दिन ऐसा भी आया था कि जब 66 पे था, 69 पे आ गया था, ये तेजी दिखाई थी लेकिन वापस टूट गया था। तो इस बार की तेजी भरोसे लायक है भी कि नहीं। यहां पर एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में टाटा टेली सर्विस का जो शेयर है उसमें 50% जितनी गिरावट है। आप देखो तो अगर मैं इसके हाई से कंपेयर करूं, जो 200 रुपए का हाई था उसके मुकाबले तो गिरावट 75% की है। ठीक है, यहां पर देखेंगे तेजी बहुत बड़ी बनी थी 100 रुपए से, लेकिन उसके बाद टूटता चला गया। बीच बीच में ऐसा मौका भी आया कि इसने इस तरीके की मूव दिखाई थी, तेजी दिखाई थी। जैसे कि अगर आप देखो तो 116 पे जाने के बाद 140 पे आया और वो भी एक ही झटके में, फिर वापस टूट गया और वापस टूट के 90 पर आया, फिर वापस तेजी बनी 135 पे चला गया। ठीक है, फिर वापस टूटता चला गया। तो यहां पर जो टेम्पररी तेजी आती है वो टेम्पररी ही है, उसको कभी भी गलती से ये ना समझा जाए कि यहां से इसके दिन बदलने वाले हैं, क्योंकि वो नंबर्स नहीं दिख रहे हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में। जो तेजी आई है वो टेम्पररी है और उन लोगों के लिए मौका है जो लोग यहां पर खरीदारी करके फंसे हुए हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो एक पैनी स्टॉक हुआ करता था, ये 1 रुपए 2 रुपए का शेयर था। उसके बाद जैसे ही खबरें आना शुरू हुई कि भैया ऐप सुपर ऐप लॉन्च होने वाला है, सुपर ऐप लॉन्च होने वाला है। अब देखिए, 1 रुपये 80 पैसे का शेयर था, जैसे ही खबरें आना शुरू हुई सुपर ऐप सुपर ऐप सुपर ऐप, तो भागता चला गया। 290 पर चला गया था ये। और एक वक्त ऐसा भी आ गया था कि इसका जो वैल्यूएशन है वो टाटा कम्युनिकेशन से भी ज्यादा महंगा हो गया था। लेकिन बाद में गिरावट देखी, तेजी आई, गिरावट देखी और अभी ये लगातार टूट ही रहा है। बीच बीच में ऐसे कई मौके बने हैं जहां पर इसने तेजी दिखाई है और लोगों के पास मौके बने थे एग्जिट करने के और लोग नहीं कर पाए एग्जिट। तो यहां पर दोबारा जो तेजी आई है वो मेरे हिसाब से मौके बन रहे हैं एग्जिट के। अगर हम बात करें तो मिड कैप शेयर है, 11,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स अगर देखें तो 50 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम्स नजर आए हैं और आज काफी बड़े वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। कंपनी के अगर आप नजर करो तो नंबर्स अच्छी बात तो नहीं बता रहे हैं। 280 करोड़ के रेवेन्यू में 280 करोड़ का लॉस अच्छा नंबर नहीं है। इससे पहले का क्वार्टर था उसमें 275 करोड़ के रेवेन्यू में 290 करोड़ का लॉस। तो जितना रेवेन्यू है उससे ज्यादा का लॉस हो रहा है इन्हें। तो ये कहीं से भी पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा है। बस टाटा का नाम जुड़ा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को कंफर्ट देता है मेरे हिसाब से। जब मौके थे खरीदारी के वो तब थे जब सस्ता था, और मैंने वीडियो बनाकर बताया भी था कि देखो पैनी स्टॉक था तब कि सुपर ऐप लॉन्च होने वाली है, खरीद लो। ठीक है, मैंने कहा था उस वक्त भी। लेकिन जैसे ही ये भाग गया, मैं उससे पहले ही मैंने बताना शुरू कर दिया था कि 250 रुपए के ऊपर गया, मैंने कहा था कि बेच के निकल जाओ, क्योंकि सुपर ऐप लॉन्च होने के बाद ये गिरने वाला है। और हुआ भी वैसा ही, हालांकि 250 से 290 तक भी गया था ये। क्योंकि देखो सुपर ऐप की हम कई सारी बात सुन रहे थे कि सुपर ऐप सुपर ऐप सुपर ऐप सुपर ऐप, लेकिन अभी उसका कहीं जिक्र भी नहीं है। ठीक है, अभी कोई बात तक नहीं कर रहा है वो सुपर ऐप का क्या हुआ, कैसा परफॉर्मेंस है, कितने डाउनलोड्स है, क्या है, कुछ नहीं है, इन्फॉर्मेशन है उसकी कोई बात। और डाउनलोड भी करी है कि नहीं लोगों ने, कितने लोगों ने करी है, वो भी एक सवाल है यहाँ पर। लॉन्च हो जब हुई थी तो डाउनलोड्स हुए थे कुछ, ठीक है, लेकिन अभी क्या डेटा है कुछ पता नहीं है। तो एक वो दिक्कत यहां पर जरूर है। अगर मैं टाटा टेली सर्विस के बारे में देखूं तो टाटा टेली सर्विस में आज वॉल्यूम्स काफी बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिले जरूर है। इतना ही नहीं, कंपनी में अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 8% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 92% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो।
92% लोग, ये बहुत बड़ा नंबर है भाई साहब। मैं अग्री नहीं करता हूं इनसे 92 से। देखो, मेरी खरीदारी करिए तो बेचने की सलाह अभी नहीं है। मुझे लगता है कि जो तेजी है ना वो कुछ दिन तक और चलेगी, लेकिन ये मौका होगा उन लोगों के लिए जो फंसे हुए हैं यहाँ पर खरीदारी करके। उन लोगों के लिए मौका होगा कि वो एग्जिट करें यहाँ से। फ्रेश एंट्री की सलाह मैं नहीं दूंगा क्योंकि नंबर्स मुझे उतना कंफर्ट नहीं दे रहे हैं अभी। अगर आप देखो तो इनके रेवेन्यू लगातार गिरे हैं और अभी भी बढ़ते हुए कोई उतना अच्छे नजर नहीं आ रहा है। 1,000 करोड़ का रेवेन्यू पिछले 3 सालों से है एनुअली, लेकिन उसके सामने प्रॉफिट नहीं लॉस है, और रेवेन्यू से ज़्यादा का लॉस है। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, और काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है ये। अगर हम बात करने जाए टाटा टेली सर्विस की, तो भैया इसका जो पी रेशो वो नेगेटिव में है। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा यहाँ पर। शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास 74.36% की होल्डिंग है, 0.04% म्यूचुअल फंड के पास है, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है, 2.18% है एफआईएल्स के पास, रिटेल और अदर की मिलाकर 23.41% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 15.44% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। अदर पार्टीज के पास 7.91% की होल्डिंग है। देखिए, ओवरऑल मैं अभी के लिए टाटा टेली सर्विस को लेकर एक ही चीज कहूंगा कि तेजी आई है, मैं उतना ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे ही तेजी हम पहले भी देख चुके हैं। पहले भी ऐसी तेजी कई बार देख चुके हैं, और जब भी आई है उसने निराश किया है। और जब तक कंपनी के नंबर्स में इंप्रूवमेंट नहीं होता है तब तक मैं कहूंगा कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिफर्ड नहीं करूंगा। शॉर्ट टर्म के लिए अभी मौके उनके पास है जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करी हुई है और वो फंसे हुए हैं। एग्जिट करने के मौके यहाँ पे ढूंढने चाहिए, फ्रेश बाइंग के या एवरेज करने के मौके नहीं ढूंढने चाहिए कि भैया अब यहाँ से रॉकेट बनेगा। ये गलत है, ठीक है। और मार्केट भी अभी उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो टाटा टेली सर्विस डेफिनेटली एक बेहतरीन कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अभी वो नहीं है, अभी वो पुराने दिन नहीं है यहाँ पर। और आने वाले दौर में अगर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो जाती है, टाटा ग्रुप कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा है टेलीकॉम इंडस्ट्री में कि भैया हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तब शायद बाजी पलट सकती है। लेकिन जब तक अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है तो सिर्फ स्पेकुलेशन के आधार पर कि भैया टाटा है तो आने वाले दौर में कोई बड़ा बिजनेस प्लान लेकर आएगा, उसके दम पर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा बेट नहीं लेना चाहिए। थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे तो फायदे में रहेंगे यहाँ पर। इसके अलावा एक और कंपनी है, हालांकि उस कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं, ना ही इस सेक्टर से कोई लेना देना है, लेकिन इसका चार्ट पैटर्न जो है वो मिलता है टाटा से, टीटीएमएल से, और वो है आलोक इंडस्ट्रीज। 14 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, 12% की बड़ी तेजी इसने दिखाई है। इसका चार्ट पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं टीटीएमएल से मिलता जुलता है। आप देखो यहाँ पर भी गिरावट आई, बीच बीच में तेजी दिखाता है, गिरता फिर वापस गिरता नजर आया, 10 रुपए 60 पैसे पर पहुंचा। लेकिन पिछले 3 दिनों से इसने भैया वाकई में बहुत बड़ा मूव दिखाया है। अगर आप देखो तो पिछले 3 दिनों में ही, इस 3-4 दिनों में इसने बड़ा पैसा बना कर दिया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में आलोक इंडस्ट्रीज जरूर लिखेगा। जितनी ज्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा टेली सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।